हेलो एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग हैप्पी हो, हेल्दी हो, खुश हो। सो बेसिकली आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट ये जनरल रीडिंग है। उतना ही लेना जितना रेजोनेट करे, फोर्स मत करना, क्योंकि दिस इज़ जनरल। मेरे बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होंगे वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। लेट अस सी कैप्रिकॉर्न्स। ये रीडिंग है आपका अक्टूबर 15 से लेके अक्टूबर 31 तक। व्हाट कैन माई कैप्रिकॉर्न्स एक्सपेक्ट? लेट अस सी। ओके, we have the Ten of Swords, Page of Wands, Nine of Wands. What can my Capricorns expect? Okay, Ten of Swords, Page of Wands, Nine of Wands. We have the Hanged Man, the Lovers, the Devil. Wow. And the Six of Wands. किसी किसी के लिए द फर्स्ट थिंग आई एम गेटिंग इज़ मे बी दिस इज़ अ सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो आप हो, जिसमें बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द 5 ऑफ सोर्ड्स। आई फील यहाँ पे डेफिनेटली एक एंडिंग हुआ है कैप्रिकॉर्न, सम काइंड ऑफ एन एंडिंग जो मे बी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या फिर जो हुआ बिकॉज मे बी इस आप दोनों के बीच में कोई झूठ बोल रहा था, कोई गेम्स खेल रहा था, सम माइंड गेम्स, लाइंग, चीटिंग, डिसीविंग समवन। मे बी आप जिससे डील कर रहे थे, या तो आप, वट एवर द सिचुएशन, बट किसी किसी के लिए कोई यहाँ पे झूठ बोल रहा था, कोई गेम्स खेल रहा था, चीट कर रहा था बेसिकली, इसलिए ये एंडिंग हुआ। ओके, बट वॉट आई फील कैप्रिकॉर्न कि आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो विद दिस 2 कार्ड्स। आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो, आप इस सिचुएशन में अभी भी होप नहीं छोड़े हो। बेसिकली आप विक्ट्री चाहते हो इस सिचुएशन में। आप इस पर्सन के थॉट्स से निकल नहीं पा रहे हो। ये पर्सन आपके दिल में ऐसे बस गए हैं, लाइक आप बेसिकली ऑब्सेसिव हो रहे हो इस पर्सन के बारे में सोच सोच के कि क्या होगा, क्या हुआ था, आप कैसे इस चीज़ को सही कर पाओगे, या फिर क्या कर सकते हो आप इस सिचुएशन में। बेसिकली आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ कि आप यहाँ पे कोडिपेंडेंसी इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। या तो आप कोडिपेंडेंट हो इस पर्सन पे, या ये पर्सन कोडिपेंडेंट है आप पे, या ये सिचुएशन पे आप कोडिपेंडेंट हो। आपको लगता है इस रिलेशनशिप के बिना आप नहीं रह पाओगे, आप हैप्पी नहीं रह पाओगे, या वट एवर। बेसिकली आप विक्ट्री चाहते हो इस सिचुएशन में। बेसिकली आप चाहते हो इस पर्सन के साथ रहना, बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, एंड आप वो फील कर पाते हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। फॉर सम ऑफ यू, जैसे कि मैंने कहा, दिस इज़ अ सोलमेट ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ अ कनेक्शन। ओके, नाउ मुझे जो लगता है आप इस पर्सन के साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो। मे बी आप कुछ कहना चाहते हो इस पर्सन से, या आप चाहते हो ये पर्सन आपसे कुछ कहे, बट आप डिटरमाइंड हो, आप चाहते हो। देयर इज़ डेफिनेटली अ डिटर्मिनेशन फॉर कम्युनिकेशन, बट आप खुद से नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि आप खुद जाके मैसेज करो, या आप खुद जाके कॉल करो, या आप वो बात को स्टार्ट करो, बिकॉज़ आपको लगता है कि जो भी हुआ इस सिचुएशन में, इसमें आपकी कोई कंट्रोल नहीं है। आप इस सिचुएशन में कुछ खास नहीं कर सकते। इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए आप कुछ खास नहीं कर सकते। ये पूरा सिचुएशन आपके पर्सन पे डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि मे बी वो कुछ छुपा रहे थे, मे बी आपको वो पता चल गया एंड ये ब्रेकअप सेपरेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग डेफिनेटली हुआ है, किसी टाइप ऑफ एंडिंग, नॉन कम्युनिकेशन या फिर ब्रेकअप, सेपरेशन, व्हाटएवर। आपके पर्सन के साइड से वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ सोर्ड्स। व्हाट इज योर पर्सन's एनर्जी, कैप्रिकॉर्न? Person's energy. The Fool, King of Pentacles,
थ्री ऑफ सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था मे बी, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। Capricorn's person's energy, we have the Hermit, we have the Six of Cups. Bottom of the deck we have the Nine of Wands, Five of Pentacles. I feel most of you यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन था जिसके लिए ये सेपरेशन हुआ, जिसके लिए ये ब्रेकअप हुआ बेसिकली, या फिर थर्ड पार्टी नहीं तो या फिर आपको ये पता चला कि मे बी आपके पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे थे, मे बी झूठ बोल रहे थे, कुछ छुपा रहे थे, वॉट एवर द सिनेरियो इज़, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ चल रहा था, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता चला एंड समथिंग हैपेंड। तो आपके पर्सन के साइड से जो एनर्जी इस वक्त है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे, अपने वर्क पे इंटरेस्टेड है, अपने फाइनेंसेस में इन्वेस्टेड है। वो अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कैसे वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कैसे वो अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं मे बी, या उनका जो इनकम है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने हैप्पीनेस के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में। बहुत सारे लोगों के लिए आपके जो पर्सन है इनके लाइफ में मे बी वो कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं या फिर वो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। इट कैन बी अ न्यू जॉब, ये शायद एक न्यू बिजनेस हो, जॉब हो, वॉट एवर यू नो, करियर हो, जो भी, बट डेफिनेटली ये पर्सन कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। एंड आई फील इस पर्सन के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है, बहुत बड़े बड़े गोल्स है कि मुझे यहाँ तक जाना है, बिकॉज ये पर्सन अभी एस ऑफ पेंटिकल्स में है एंड दिस पर्सन इज़ मूविंग टू द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं विद द फुल एनर्जी। ये पर्सन हर एक वो रिस्क लेने के लिए तैयार है जो उन्हें अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स तक पहुँचाएगा। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है अपने लाइफ में इस वक्त। आई फील ये पर्सन इस वक्त बहुत कोल्ड है। इस वक्त ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि मानो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर उन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया है, मे बी वो रिप्लाई नहीं करते किसी किसी के लिए, उन्होंने मे बी ब्लॉक कर दिया है आपको। सो वॉट एवर द सिचुएशन, ये पर्सन बेसिकली इमोशनली इस वक्त ओपन अप नहीं कर रहे आपके सामने। ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। वी ऑल्सो हैव द हर्मिट हियर, दैट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट नॉन इमोशनल काइंड ऑफ एन एनर्जी। सो ये पर्सन बेसिकली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, लाइक अपने लिए, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने लाइफ के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ, अपने डेवलपमेंट, अपना फैमिली, अपना ग्रोथ, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। ये पर्सन बेसिकली उन सब चीज़ों में खोए हुए हैं एंड दिस पर्सन डजेंट वॉन्ट टू फील लव। इस पर्सन के मन में आप हो, ओके, ये आपको मिस करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं फॉर श्योर, यू नो, ये आपके बारे में सोचते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं टू सम एक्सटेंट। ये चाहते हैं कि कभी ना कभी फ्यूचर में जाके मे बी आप दोनों अगर साथ वापस आ पाओ तो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा। बट इस वक्त इस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त उनके मन में, अगर वो आपको मिस भी करते हैं, उनको लगता है कि ये सब के लिए उनके पास टाइम नहीं है, ये सब के लिए उनके पास ये सही टाइम नहीं है उनके लिए कि वो ये सब प्यार और आपकी रिलेशन के बारे में सोचे, बिकॉज़ उनके लाइफ में उनको लगता है कि उनके प्रायोरिटीज़ इस वक्त वो खुद है, ठीक है। सो बेसिकली ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक मोड में लग रहा है मुझे, लाइक हमारे पास हर्मिट कार्ड है, बट फिर भी आई फील दैट ये पर्सन अपने बारे में बहुत एंथुजियास्टिक है, अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने पैसों के बारे में। इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं आप अभी भी हो, चाहे जैसे भी ब्रेकअप हुआ हो या जो भी एंडिंग था, जो भी हुआ, कहीं ना कहीं अभी भी आपकी मेमोरीज़ है, आप दोनों लाइक वो मिस करते हैं कभी कभी आपको। बट इस वक्त इस पर्सन को लगता है इमोशंस के लिए या लव के लिए इस पर्सन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। Okay, so what is the most favorable outcome between Capricorn and their person? Not so many. Seven of Cups, Tower, Justice. I'll take another card for the Justice. Give me another card. Bottom of the deck energy है the Eight of Swords. Okay, so most favorable outcome I feel आपके पर्सन इस वक्त
सॉरी, आपके पर्सन इस वक्त अवेलेबल नहीं है इमोशनली। आई थिंक ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन के गो थ्रू कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन आई थिंक यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप कभी भी एक साथ में नहीं आ सकते। आई फील कि यहाँ पे चांसेस है, 50-50 चांस है कि ये पर्सन वापस आएंगे। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए शायद नहीं आए, बट जो भी हो सिचुएशन, आई फील इस पर्सन को आने में टाइम है। इस पर्सन को एक दिस पर्सन नीड्स टू ट्रांसफॉर्म। इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होना इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड ओनली देन विल दिस पर्सन बी रेडी। क्योंकि ये पर्सन, आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। आप एक सिचुएशन को जैसे देखते हो, आपके पर्सन वैसे नहीं देखते। आप जैसे एक सिचुएशन को परसीव करते हो, आपके पर्सन वैसे नहीं कर रहे। मे बी आपका जो नज़रिया है, आपका जो आप जो कहना चाहते हो, उस चीज़ को आपके पर्सन सेम नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, सेम चीज़ को समझने के लिए वो तैयार नहीं है। बेसिकली दैट इज़ वाई द जस्टिस कार्ड इज़ हियर। सो सिचुएशन में 100% जस्टिस नहीं है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई फील आपके पर्सन अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं, या तो आप रख रहे हो या दोनों रख रहे हो, बिकॉज आपके पर्सन को लगता है कि इस वक्त वो सीरियस होने के मूड में नहीं है, या फिर the feeling I'm getting is he or she, like the person is trying to detach himself or herself। अगर ये आप नहीं हो, ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है कि आप अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो। आप ये देखना चाहते हो कि आपके लिए कुछ बेटर है या नहीं, मे बी आप मूव ऑन करना चाहते हो। बट ये जो भी है, लेट मी टेल यू कि मूव ऑन करने के लिए अनदर रिलेशनशिप इज़ नॉट एन ऑप्शन। अगर आप मूव ऑन करने के लिए एक नया रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो, तो दैट विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज हीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड आई डोंट फील योर पर्सन इज़ हील्ड। आई डोंट फील आपके पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, या फिर प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। आई फील आपके पर्सन अपने फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपने फीलिंग्स को दबा के रख रहे हैं। ये पर्सन बहुत जल्दी में है अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने फोकस में, अपने फ्यूचर में। इस पर्सन को लगता है कि ऐसे करके ये आपको भुला सकते हैं, ऐसे करके ये मूव ऑन कर सकते हैं, बट आई डोंट फील कि सच में ऐसे होता है। बट दिस पर्सन नीड्स टू लर्न अ लॉट। इस पर्सन के लिए बहुत सारे लेसन्स अभी भी बाकी है सीखना इस पर्सन। सो जस्टिस विल बी सर्व्ड, डोंट वरी, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा इन डिवाइन टाइमिंग। ओके, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो किसी और से, या दोनों मैरिड हो कहीं और। सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। बट सिचुएशन जो भी हो, आई फील यहाँ पे 50-50 चांस है फॉर अ रिकन्सिलिएशन। बट आप जल्दबाजी में कुछ एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज आई फील योर पर्सन इज़ नॉट रेडी। योर पर्सन इज़ नॉट रेडी। Okay, so let us see your career, finances for Capricorn for the month of October. Page of Pentacles, wow. Ten of Wands, Ten of Pentacles, Page of Swords, Temperance, career, finances, Wheel of Fortune. Bottom of the deck energy is the Magician. I feel Capricorn, ये मंथ आपका करियर, फाइनेंस, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो सारी चीज़ों को। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा whatever. ओके, सो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बैलेंस कर रहे हो सारी चीज़ों को, अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को, अपने एक्सपेंसेस को, अपने इनकम को, अपने जो भी है, आप एक बैलेंस सिचुएशन में रख रहे हो। मे बी आप पास्ट में देयर वाज अ इम्बैलेंस, पास्ट में मे बी आपको लग रहा था कि सिचुएशन में एक इम्बैलेंस है, एक प्रॉपर बैलेंस नहीं है, चाहे जो भी रीज़न हो उसके पीछे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो हर एक के लिए रीजंस डिफरेंट होगा। बट आई फील वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन में आ रहे हो। आई ऑल्सो फील आप बहुत कुछ नया सीख रहे हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो विद दीज पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स।
आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, आप नॉलेज बढ़ा रहे हो अपना। आप कुछ नया कर रहे हो बेसिकली, या तो आपको नए ऑफ़र्स आ रहे हैं, नया कुछ सीखने का ऑफ़र, नया करियर ऑफ़र्स, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, समथिंग न्यू। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। यू आर डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया सीख रहे हो या नया कर रहे हो, नया स्टार्ट कर रहे हो समथिंग। एंड आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो सिचुएशन को। ठीक है, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन हो, अपने बिजनेस के सिचुएशन हो, जॉब हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, करियर हो, जो भी हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे थे, या आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में। मे बी आप ओवर टाइम कर रहे थे, मे बी आप एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई कर रहे थे फॉर अचीविंग समथिंग। यू नो, आपका कोई एक गोल था। ज़रूरी नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म गोल हो, मे बी एक शॉर्ट टर्म गोल था। मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल आप मे बी दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आवर्स पढ़ाई कर रहे थे, बिकॉज आपको एग्ज़ाम में सपोज़ 80% मार्क्स चाहिए था। एंड आई सी दैट हैपनिंग। अगर आपने सच में हार्ड वर्क किया है, सच में आप 10 आवर्स पढ़ाई की हो, जो आपका गोल था। मे बी आप नॉर्मली 5 आवर्स करते हो, बट आपने एक गोल सेट किया था कि नो, आई विल डू इट 10 आवर्स। अगर आपने सच में 10 आवर्स किया था, आई फील योर रिजल्ट्स आर शोइंग अप। आपको अपना हार्ड वर्क का रिज़ल्ट मिलेगा, आपको अपना हार्ड वर्क का जो इनाम है वो आपको मिलेगा ज़रूर। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू, अगर जिसको भी ये रेजोनेट कर रहा हो, यू नो। सो लेट अस सी व्हाट डू वी हैव इन जनरल फॉर द Capricorns फॉर द मंथ ऑफ October. Oh, Chariot. Okay. 9 of Pentacles, 5 of Swords in reverse, Strength, what do we have for my Capricorns? Queen of Swords, Knight of Cups. Let me clarify the Knight of. Wow, King of Cups. Bottom of the deck is the Knight of Swords. Okay, so general energies for my Capricorn. I feel आप जो भी आपका सिचुएशन हो, चाहे इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड मूव कर रहे हो विथ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। यू नो, आप मे बी बहुत टाइम से एक स्टैगनेंट एनर्जी में थे, आप मे बी इस हर्मिट एनर्जी में थे बहुत टाइम से। फॉर वॉट रीजन्स, कुछ भी रीज़न हो सकता है, मे बी फॉर द सेपरेशन, फॉर द ब्रेकअप, फॉर वॉट एवर रीजन्स। आई एम गेटिंग दैट आप एक बहुत पेनफुल या स्टैगनेंट एनर्जी में थे, जहाँ पे आपकी लाइफ में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था। बट आई सी फाइनली आप मूव कर रहे हो। ठीक है, अगर ये मूव ऑन करना है, दैट ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप फाइनली मूव कर रहे हो। आप लो प्रेजेंट जो है, उस प्रेजेंट से आप लेवल अप कर रहे हो, आप स्टेप अप कर रहे हो, आप एक बेटर जगह पे जा रहे हो अपने लाइफ में, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो, वॉट एवर। दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग। ओके, ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप एक रिलेशनशिप एंड कर रहे हो, आप सिंगल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप मूव ऑन कर चुके हो या कर रहे हो, बिकॉज आपने अपना जो आपका जो सेल्फ वर्थ है, आपका जो वैल्यू है, वो आपको समझ में आ गया है। आपको ये समझ में आ गया है कि अगर आपसे कोई झूठ बोलता है, अगर आपसे कोई कुछ छुपा रहा है, या फिर चाहे वो जो भी हो आपके लाइफ में, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, रिलेटिव, फ्रेंड, जो भी हो, यू नो, अगर आपको कोई डिसरेस्पेक्ट करता है या अगर आपके पीठ पीछे कोई कुछ करता है, सो आप वो टॉलरेट नहीं करोगे। आप अपना जो सेल्फ वर्थ है, आप अपना जो वैल्यू है, आप उस चीज़ को समझ रहे हो एंड उस चीज़ को रेस्पेक्ट कर रहे हो। दैट इज़ वेरी 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 पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। ओके, एंड आप खुश हो, ऐसा नहीं कि आप मूव ऑन कर रहे हो एंड आप दुखी हो। नो, आप जितना मूव ऑन कर रहे हो, आप जितना लेट गो कर रहे हो, आप जितना सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स को, आप उतना अबांडेंस फील कर पा रहे हो। आपको लग रहा है आप उतना ज़्यादा अबांडेंट हो। धीरे धीरे आप अपने आप को डेवलप कर पा रहे हो, चाहे वो आप मे बी अपने करियर में हो, अपने पर्सनल डेवलपमेंट हो, अपनी वट एवर, यू नो, जो भी आपको लगे कि आपके लिए सही है बेसिकली। एंड आई फील यू आर कटिंग थिंग्स ऑफ। आप और किसी का झूठ, झमेला, झगड़ा, प्रॉब्लम्स आप फेस करने के लिए रेडी नहीं हो। आप इस एनर्जी में हो दैट यू नो कि जो मेरे लिए सही है
वो मेरे लाइफ में होगा, जो मेरे लिए सही नहीं है मैं उस सारे चीज़ों को, उन सारे पर्सन को मैं और टॉलरेट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, यू नो। मैं, मुझे पता है मैं क्या हूँ, एंड आई डिज़र्व द बेस्ट, ओके। सो दिस इज़ योर एनर्जी Capricorn, and this is very positive, this is very powerful, you know। आप अगर सच में इस एनर्जी में हो, या फिर अगर आप सच में इस एनर्जी में आ रहे हो, congratulations, first of all, you are doing a great job, you know, you are doing a great job. So that is what you are doing, you are cutting everything off that doesn't serve you anymore, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जो भी हो, ओके। आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हो कि मुझे पता है मैं क्या हूँ, एंड मैं किसी का डिसरेस्पेक्ट, मैं किसी का नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस, मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग। एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील देयर इज़ अ लव ऑफर कमिंग इन, एंड दिस कैन बी अ डिवाइन काउंटर पार्ट। आई डोंट फील कि ये कोई पुराना इंसान है, आई थिंक दिस इज़ समबडी न्यू, बिकॉज यू हैव द नाइट ऑफ कप्स। एंड हर किसी के लिए आई डोंट फील दिस इज़ फॉर एवरी वन, किसी किसी के लिए आई फील लव ऑफर इज़ कमिंग योर वे, सो यू कैन बी प्रिपेयर्ड इफ़ यू वांट टू। ये जो भी पर्सन है, दिस कैन बी अ वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आई फील ये पर्सन बहुत इमोशनल है, ये पर्सन बेसिकली इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज इस पर्सन को गेम्स खेलना है, या ये पर्सन सीरियस नहीं है। ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, ये काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल है, ये आपको रेस्पेक्ट करते हैं, एंड ये बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक में मानते हैं। दैट ये आपको जितना रेस्पेक्ट देंगे, ये आपको जितना प्यार करेंगे, या जितना इमोशनली इन्वॉल्व होंगे आपके साथ, ये चाहेंगे आप उतना ही हो। एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कनेक्शन इफ़ दिस इज़ फॉर यू, ओके। बेसिकली वही मुझे दिख रहा है फॉर यू Capricorn, एंड जो लोग सिंगल हो, आई फील दिस इज़ मोर फॉर देम, मे बी अ कनेक्शन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके लिए कनेक्शन आ सकता है, बी प्रिपेयर्ड, किसी किसी के लिए, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी समवन फ्रॉम योर चाइल्डहुड, ओके। मुझे नहीं लगता ये आपका कोई एक्स है, बट मे बी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या फिर यू नो समबडी जिसे आप बहुत दिनों से जानते हो, या मे बी आपको शक था कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, बट उन्होंने कभी कहा नहीं आपसे, या आप श्योर नहीं थे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं था। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग किसी के लिए, ओके। एंड या सो बेसिकली एवरीथिंग इज़ क्वाइट पॉजिटिव। एंड जो लोग ऑलरेडी हैप्पीली इन अ रिलेशनशिप हो Capricorn, I don't see any problem, okay, I don't see any problem। हो सकता है कि आपके पर्सन, जो लोग हैप्पीली रिलेशनशिप में हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा बिजी रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 15 days और सो, अपने काम में, अपने लाइफ में, अपने वर्क में। सो दैट इज़ ओके, आई फील आप उतना स्पेस दे ही सकते हो अपने पर्सन को इफ़ दे आर वर्किंग हार्ड फॉर देयर गोल्स। बाकी आई फील इट्स ऑल गुड, ओके। सो आई विल ड्रॉ सम oracle cards for you and I'll see for my Capricorns। 7th chakra, Archangel Uriel, number 41. 25, we have deceit. So definitely there is this feeling of deceit, there is this feeling of lying, cheating, betraying someone. So बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक betrayal है, मे बी आपको पता है, मे बी नहीं पता है, but somebody is betraying someone or has betrayed someone। इट्स ओके, यू नो, आई फील कि आपको अगर पता है, आप मूव ऑन कर रहे हो बेसिकली। इट्स नॉट लाइक कि आप अटके हुए हो, या द थिंकिंग मैन। सो आई फील आप बहुत टाइम से ओवर थिंक कर रहे, एक सिचुएशन को लेके, एक पर्सन को लेके, एक रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे या कर रहे हो अभी भी। कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग दैट मे बी आप श्योर नहीं हो, आपको शक है कि ये पर्सन झूठ बोलते हैं, आपको शक है ये पर्सन चीट कर रहे हैं, बट आप श्योर नहीं हो, इसीलिए आप स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो। अगर ये आपका सिनेरियो है, आई फील दैट आपका शक सही है, आई एम सॉरी, बट इट माइट बी, ओके, इट माइट बी, बट स्टिल आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक एनी नास्टी डिसीजंस। आपको अगर प्रूफ मिला, आप फिर डिसीजन लेना ज़रूर, नहीं मिला तो इट्स गुड, बट you know how it is। The world talks about endings or travel। Wow, man holding a coin,
bottom of the deck, second chakra, Archangel Ariel. So what I feel, Capricorn, is first of all, take charge. That is what I'm seeing from your cards, your oracle cards. Like, take charge of your life. It is time, the time has come. आप बहुत टाइम से सोच में बिता रहे थे, आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, ऑब्सेस हो रहे थे किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, मे बी किसी बिट्रेयल को लेके, किसी रिजेक्शन को लेके, चाहे वो आपके जॉब में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, रिलेशनशिप, लव लाइफ, फैमिली, वॉट एवर. बट आई फील इफ़ अगर आपके लाइफ में कुछ एंड हुआ है कैप्रिकॉर्न, द वेरी पावरफुल मैसेज इज़ लेट इट गो. आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आई नो दिस इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट टू हियर, बट आई वुड से लेट इट गो. बिकॉज जब तक आप उस चीज़ को सरेंडर नहीं करोगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप होप छोड़ दो कि ये कभी नहीं हो सकता. नो, मे बी हो सकता है इन डिवाइन टाइमिंग, बट अभी के लिए लेट इट गो, सरेंडर इट. कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ओवर थिंक करने की कोशिश मत करो. दैट विल नॉट हेल्प यू, दैट विल नॉट हेल्प यू. फॉर सम ऑफ यू, आई सी दैट वर्क ऑन योर करियर, हार्ड वर्क दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो, अपने लाइफ का जो कंट्रोल है, अपने लाइफ का जो चार्ज है वो लो. यू नो, देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट. दिस इज़ योर टाइम टू ग्रो. अपने अबांडेंस को ग्रो करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, बट डोंट ओवर थिंक एंड वेस्ट योर टाइम ऑन समथिंग और समवन दैट इज़ नॉट सर्विंग यू. अगर कोई चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, या आपको ये फील हो रहा है कि वो चीज़ सही नहीं जा रहा है आपके लाइफ में, उस चीज़ पे अपना एनर्जी वेस्ट मत करो. कुछ और ट्राई करो लाइफ में, कुछ बेटर ट्राई करो, कुछ बेटर करने की कोशिश करो, अपने हॉबीज़ को परस्यू करो, अपने पैशन को परस्यू करो, वट एवर इट इज़. कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हो, ट्रैवलिंग पसंद है, वो करो. वट एवर मेक्स यू हैप्पी, वट एवर हेल्प्स यू टू ग्रो, जो भी आपके लिए अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके लाइक सबके लिए, डू दैट. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न. आई होप ये रेजोनेट किया हो. अगर किया हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर.